राहुल एक छोटे से गांव में रहने वाला युवक था। उसने सुन रखा था कि उसके गांव के पास एक पुरानी हवेली है जो भूतिया मानी जाती है। गांव के लोगों का कहना था कि वहां रात में एक दुल्हन की आत्मा घूमती है। राहुल को हमेशा भूत प्रेत की कहानियां में दिलचस्पी थी, लेकिन उसे अभी भी उन पर विश्वास नहीं हुआ था। एक दिन राहुल ने सोचा कि क्यों ना खुद उस हवेली में जाकर देखा जाए। उसने अपने दोस्तों को साथ चलने के लिए कहा, लेकिन कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिरकार उसने अकेले जाने का फैसला किया। रात के समय राहुल ने अपने हाथ में टॉर्च लेकर हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे वहां की अजीब सी खामोशी ने घेर लिया। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। राहुल ने सोचा कि यह केवल उसकी कल्पना है और वो अंदर की ओर बढ़ता गया। हवेली के अंदर घुसते ही राहुल ने देखा कि वहाँ का माहौल बहुत ज्यादा डरावना था। दीवारों पर मकड़े की जाले, फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। अचानक उसे सीढ़ियों के ऊपर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। राहुल ने साहस बटोरकर सीढ़ियों पर चलना शुरू किया। जब वह ऊपर के कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ एक पुराना दर्पण था। अचानक से राहुल को दर्पण में एक धुंधली सी परछाई नजर आई। उसने ध्यान से देखा तो उसे महसूस हुआ कि वह परछाई एक दुल्हन की थी। सफेद साड़ी पहनी हुई, उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पाया कि यह सच है या उसका भ्रम। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसे दुल्हन की हंसी सुनाई दी। वह हंसी इतनी डरावनी थी कि राहुल के पैर कांपने लगे। अचानक से दुल्हन की आत्मा राहुल के सामने प्रकट हो गई और कहने लगी, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? राहुल ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? दुल्हन की आत्मा ने अपनी कहानी सुनाई। मैं इस हवेली की दुल्हन थी। मेरी शादी के दिन मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मेरी हत्या कर दी। तभी से मैं इस हवेली में भटक रही हूँ, न्याय की तलाश में। राहुल ने समझा कि यह आत्मा अपने साथ हुई नाइंसाफी का बदला चाहती है। उसने दुल्हन से पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? दुल्हन ने कहा, मेरे हथियारों के नाम लोगों के सामने लाओ और उसे सजा दिलाओ ताकि मेरे आत्मा को शांति मिल सके। राहुल ने हिम्मत जुटाकर गांव लौटने का वादा किया और आत्मा को न्याय दिलाने का संकल्प लिया। उसने गांव के लोगों को सारी सच्चाई बताई और हवेली में जाकर सबूत इकट्ठा किया। राहुल ने पुलिस को सारी जानकारी दी और हथियारों को गिरफ्तार करवा दिया। जब हथियारे को सजा मिली तो दुल्हन की आत्मा ने राहुल को धन्यवाद दिया। उसकी आत्मा को शांति मिली। इस घटना के बाद राहुल ने महसूस किया कि भूत प्रेत की कहानियों में भी सच्चाई हो सकती है। अब वह हवेली भूतिया नहीं रही और गांव के लोग वहां बेखौफ होकर जाते हैं।